बिहार प्रदेश जनता दल यू चिकित्सा सेवा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एल.वी. सिंह का आप सबों को नमस्कार। सबसे पहले मैं उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने पिछले हफ्ते में अप्रत्याशित वज्रपात से उनके परिजनों को मौत हो चुकी। इस आपदा पर दुख व्यक्त करते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, वज्रपात से लोगों की मौत से आहत हूँ। आपदा की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ हूँ। सभी लोगों से अपील है कि खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें, घरों में रहें और सरकार द्वारा निर्धारित रूप से जारी आपदा एडवाइजरी का पालन करें। मुख्यमंत्री जी की तरफ से मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपया दिया जा रहा है। इन सब के बीच कोरोना आपदा से बचाव भी बेहद ज़रूरी है। कोरोना संक्रमण के मामले अभी भी सामने आ रहे हैं। जब भी काम से बाहर निकले तो मास्क या गमछा का जरूर प्रयोग करें। 2 गज की दूरी जरूर बनावें। कोरोना से बचाव का यही प्रभावी तरीका है। सभी लोग एक दूसरे का ध्यान रखें, बुजुर्गों का ख्याल रखें, गर्भवती महिलाओं का ख्याल रखें, 10 वर्ष से कम बच्चों का ख्याल रखें। अगर आपके अगल बगल कोई बीमार पड़ता है तो उसकी समुचित चिकित्सा करवाएं। एक बार फिर आज हम सब फेसबुक लाइव संवाद के जरिए आप सबसे जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिनमें हमारे प्रदेश और क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दे जैसी चुनौतियां जिन पर हम काम कर रहे हैं और भविष्य की योजनाएं आदि शामिल हैं। इस संवाद में जुड़ने के लिए आप सबों का स्वागत करता हूं। बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में खेती और किसान हमारी पूरी व्यवस्था के आधार स्तंभ हैं। इनकी मजबूती के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी बीजों और खादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने से लेकर किसानों के उत्पादनों का बाजार में तालमेल, फसल चक्र ठीक करने एवं सिंचाई जैसे हर पहलू पर काम करते जा रहे हैं। बिहार में सिंचाई क्रांति लाने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी की अनेक कदम उठाए हैं। इस दिशा में हर खेत को सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना पर तेजी से काम चल रहा है। सच कहा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिंचाई क्रांति का आगाज कर दिया है, जिससे बिहार में नई हरित क्रांति आएगी। बिहार में सिंचाई क्रांति लाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए अभी पिछले हफ्ते माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को नए सिरे से और बृहत रूप में पूरा किया जाए। हम आपको बताना चाहेंगे कि पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को 6 दशक बाद मंजूरी मिली है, 60 साल के बाद मंजूरी मिली है। पश्चिमी कोसी नहर योजना का शुरुआत 1962 में शुरू हुई थी। 71 में कार्य प्रारंभ भी हुआ, लेकिन 6 दशक तक अधूरी पड़ी रही। पिछले सप्ताह माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में 2372 करोड़ 52 लाख के पुनरीक्षित राशि की इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से 2,66,000 हेक्टेयर में सिंचाई हो सकता है। इसके तहत मुख्य नहर के साथ साथ अनेक छोटे नहर, शाखा नहर, वितरणी आदि में गाद हटाने और नहरों के सुदृढ़ीकरण करने का कार्य भी होगा। बिहार में सिंचाई क्रांति को लेकर के उठाए गए कदमों के लिहाज में से देखें तो पिछला सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण रहा है। पिछले सप्ताह ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देश भी दिए कि कमला नदी पर जयनगर बियर को आधुनिक बराज में परिवर्तित किया जाए। बियर के आधुनिक बराज में परिवर्तित होने से इस कमांड क्षेत्र में हजारों एकड़ में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन होगा। व्यर्थ बह जाने वाले और बाढ़ लाने वाले पानी की हजारों किसानों के लिए सिंचाई सुविधा में तब्दील हो जाएगी। इससे पहले कुंदन बियर को आधुनिक बराज में परिवर्तित किया जा चुका है। कुंदन बराज के निर्माण और 4 अन्य सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य में केवल 5,251 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन हुआ, बल्कि 6,926 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है।
इतना ही नहीं, विभिन्न कारणों से वर्षों से लंबित परियोजनाओं को भी माननीय मुख्यमंत्री जी से दोबारा शुरू करवाए हैं। दुर्गावती जलाशय परियोजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दुर्गावती जलाशय परियोजना की सिंचाई क्षमता 39,000 हेक्टेयर से ज़्यादा है। इस परियोजना की आधारशिला 1976 में पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी द्वारा किया गया था, लेकिन विभिन्न कारणों से यह अधर में लटकी रही। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पहल पर इस मृतप्राय परियोजना को पुनर्जीवित किया गया। इसी तरह तिलैया ढाढर परियोजना पर भी काम किया गया। इस परियोजना के लिए तिलैया नदी से पानी मिलना था, लेकिन झारखंड सरकार के इनकार के बाद बिहार सरकार ने ढाढर नदी के पानी से ही योजना को पूरा कर लिया। बिहार में कृषि और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों में असीम संभावनाएं हैं। इसको देखते हुए अनेक बड़े काम हुए हैं, जिनके नतीजे सबके सामने हैं। जहाँ भी सड़कें अच्छी होती है वहाँ तरक्की होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में सड़कों का जाल बिछाने पर विशेष ध्यान दिया। वर्ष 1990 से 2005 तक बिहार की सड़कों और पुल पुलियों पर जहां मात्र 6,071 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, वहीं 2005 से 2020 तक 1,40,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा ध्यान ग्रामीण सड़कों में, ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण पर दिया गया है। ग्रामीण इलाकों में सड़क बनने का सबसे ज़्यादा फायदा हमारे किसान भाइयों को हुआ है। ये कुछ विकास के ऐसे पहलू हैं जिन्हें बिहार के बच्चे बच्चे को जानना है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाने से आवागमन आसान हुआ है। किसानों का अनाज, दूध, सब्जी, फल, मछलियाँ, शहद जैसे अनेक उत्पाद बाजारों तक आसानी से पहुंच रहा है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार हुआ है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के 100% लोगों को बिजली उपलब्ध की गई है। हमारी सरकार इस बात के प्रति विशेष रूप से सजग है कि सड़क, बिजली और सिंचाई के सुविधाओं का बड़ा फायदा कृषि क्षेत्र को हो। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में विकास होगा तो ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इससे पूरे बिहार की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। इस बात को ध्यान में रखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा काम किए हैं। हर खेत को सिंचाई के लिए पानी देने का मुख्यमंत्री जी का विजन इस दिशा में गेम चेंजर साबित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा था कि पूरे बिहार में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, तो ऐसा करके दिखा दिया। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे से लेकर गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछाने का काम किया गया। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने तय किया कि हर घर तक बिजली का कनेक्शन पहुंचाना है, जिसका लक्ष्य 31 दिसंबर 2018 तक रखा गया था। उन्होंने 25 अक्टूबर 2018 को ही काम पूरा कर दिया, हर घर तक बिजली पहुंचा दिया। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर खेत को सिंचाई के लिए पानी देंगे, तो वह निश्चित रूप से हर खेत को पानी का व्यवस्था करेंगे। सिंचाई क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। इसका सीधा असर कृषि क्षेत्र पर पड़ रहा है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होने से किसानों की लागत घट रही है, उत्पादन भी बढ़ रहा है। इससे किसानों को फायदा हो रहा है। सरकार की कोशिशों के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने प्रदेश में अनेक लोगों ने अपने हुनर और मेहनत से बिहार का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। बिहार के कई किसानों ने ड्रैगन फ्रूट की खेती करनी शुरू की है। ड्रैगन फ्रूट की खेती जैविक एवं प्राकृतिक तरीके से की जा रही है। इसमें रासायनिक खादों का उपयोग नहीं के बराबर होता है। बिहार की मिट्टी और जलवायु इसकी खेती के लिए बेहद उपयुक्त है। विदेशों में इसकी बहुत मांग है। बिहार के अनेक हिस्सों में किसान फूलों की खेती कर रहे हैं। फूलों की मांग साल भर बनी रहती है। ग्रामीण इलाकों में बेहतर रोजगार का यह एक बड़ा साधन बनकर उभर रहा है। इसी तरह के बिहार के कुछ किसान चावल और आलू उत्पादन बहुत अच्छा करते हैं, जिसकी चर्चा दुनिया भर में होती है। सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि बिहार की शाही लीची अब लंदन भेजी जा रही है। सबौर की अग्रिम फूल गोभी की मांग बांग्लादेश में होने लगी है। इसी तरह बेल्जियम सहित कई देशों में
बिहार के मखाने की मांग हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर हिंदुस्तानी के थाली में बिहार का व्यंजन हो, यह हमारा लक्ष्य है। मखान इसे पूरा कर सकता है, इस दिशा में काम भी किया जा रहा है। सब्जी उत्पादन के मामले में बिहार अभी तीसरे स्थान पर है। सब्जी उत्पादन का बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तर पर योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि सब्जी उत्पादन से बिहार जल्द ही देश के प्रथम स्थान पर आ जाए। कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों को बढ़ावा देने, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा करने और बिहार में नई हरी क्रांति लाने के लिए मुख्यमंत्री जी अनेक बड़े कदम उठा रहे हैं। हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री जी यह निर्देश दे चुके हैं कि अब राज्य के सभी जिलों में मौसम के अनुकूल खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जिस इलाके में जैसा मौसम होगा उसी के अनुरूप वहाँ पर फसल का चयन होगा, ताकि पैदावार बेहतर हो और नुकसान की आशंका नहीं रहे। इससे किसानों को फसल की अच्छी कीमत मिलती है। यह खेती वैज्ञानिकों के देखरेख में होगी। इसका एक मकसद यह भी है कि एक साल से कमोबेश 3 फसल पैदा करने की व्यवस्था इससे होगी। पिछले कुछ सालों में जलवायु परिवर्तन को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसके अलावा बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो अनेक कार्य किए जा रहे हैं, बिहार में जैविक कॉरिडोर विकसित करने की दिशा में काम चल रहा है। साथ ही राज्य में सभी जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अपने प्रदेश के लिए सबसे उत्साहजनक बात यह भी है कि बहुत सारे युवा कृषि और कृषि से जुड़े क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे युवा नई नई तकनीक के जरिए खेती कर रहे हैं और अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। बेहतर कानून व्यवस्था, गांव तक सड़कों का जाल, हर घर बिजली, कृषि एवं कृषि से जुड़े कार्यों के लिए अनेक सरकारी योजनाएं और सरकारी सहायता जैसे अनेक कदमों की वजह से बिहार में नई हरी क्रांति का पथ प्रशस्त होता दिख रहा है। अभी कोरोना का समय है। मैं चिकित्सकों को, उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, चिकित्सकों को, चिकित्सा कर्मी सबों को बधाई देता हूँ कि वे अपनी जान पर खेल के बिहार की जनता के लिए हमेशा कार्यरत हैं। उनको मैं चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ की ओर से, अपनी ओर से बधाई देता हूँ और ग्रामीण चिकित्सा कर्मी को भी बधाई देता हूँ, जिन्होंने तन मन धन से पूरे बिहार की गांव की जनता को सेवा करने में लगे हुए हैं। सिर्फ उन्हें एक सावधान करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग सिर्फ नौकरी की बात करते रहते हैं। नौकरी कोई मजाक नहीं है, एक व्यवस्था बनानी पड़ती है। सबसे पहले आप लोगों ने कहा कि हम लोगों को सम्मान नहीं मिलता है, प्रशिक्षण करवाया जाए, तो प्रशिक्षण करवाया जा रहा है, शुरू है। 16,000 के पहले बैच में 21,000 कैंडिडेट थे, 16,000 पास किए हैं उसमें। दूसरे बैच में 30,000 उसमें रजिस्ट्रेशन कराया गया है। अभी 16,000 का ट्रेनिंग हो रहा है। तो निरंतर काम हो रहा है, आप लोगों के हित में काम हो रहा है। और नौकरी जैसा कोई चीज़, ये नई चीज़ है, ये नई व्यवस्था है। ये कोई ऐसे नहीं होता है MBBS करके तो हमको ये नौकरी मिलेगी, इंजीनियरिंग करके तो ये नौकरी मिलेगी। ये नई व्यवस्था, ये ट्रेनिंग जो प्रमाण पत्र दिया गया है देश में कहीं नहीं है। इसलिए तकनीकी प्रावधान देखा जा रहा है किस ढंग से आपको सशक्त बनावें। और आपको ऐसा नहीं है कि आप जितने लोग ट्रेंड हुए उसी के लिए हम लोग सोच रहे हैं। हम लोग तो आपके समाज के जितने लाखों लोग हैं सबों के लिए सोच रहे हैं, जो किस ढंग से इनकी सेवा को कार्य में लिया जाए। सरकारी महकमा के इसमें आप सभी बार मैं इसका जिक्र करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं करते हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन इस कोरोना महामारी में इसके बाद ये देखिए बाढ़ आ गई, ये इधर वज्रपात हो गया, तो अनेक ही घटनाएं घटती जा रही है, जिसलिए काम में थोड़ी सब वक्त लग रहा है। लेकिन आप लोगों को मैं हमेशा यह निश्चित आश्वासन देता हूं कि आप लोग निश्चित रहे, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में आपके लिए चिंतित हैं।
और ऐसा ठोस काम करेंगे जिन्हें कि कोई अदालत में कोई चुनौती नहीं दे पाए, और जिससे कि आपके भविष्य का ये निर्माण हो और आप बढ़िया से अपनी जो आपने जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण लिए हैं उसका बिहार के लोगों के लिए आपका उपयोग हो, ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई छोटी छोटी बात में लोग अदालत चले जाते हैं, और ये तो बहुत बड़ी बात है। देश में प्रथम बार ये सेवा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चिकित्सा कर्मियों के लिए, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में हो या शिक्षा या स्वास्थ्य मित्र के रूप में हो, लेकिन हम लोग पहले ठोस बजा के सारे पहलुओं पर विचार करके ही इसका निर्णय हुआ है। इसलिए आप आश्वस्त रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबों को धन्यवाद देते हैं जो आप कोरोना के विरुद्ध आप महामारी में आप जुटे हुए हैं। हर खेत को सिंचाई के लिए पानी देने का माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन इस नई हरित क्रांति को मुहिम के लिए वरदान साबित होगा। मिलकर बिहार को तरक्की और गौरव के नई ऊंचाई पर पहुंचाने में अपना योगदान दे। आप सभी बिहारियों से अपील है कि इस कृषि के लिए जो कार्य हो रहा है सभी सहयोग दें, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और कृषि अगर अच्छा रहेगा तो यहाँ के लोग खुशहाल होंगे। और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो अगले 5 साल मुख्यमंत्री के रूप में आएंगे तो इनका प्रथम प्रायोरिटी होगा कृषि क्षेत्र को में अधिक से अधिक काम करना, जो जितना कि मैं अपने बताया अभी जो कितने काम हो चुके हैं, जो बचे हुए काम को करेंगे और बिहार एक विकसित राज्य होगा। आप सबों के सहयोग से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।